हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस बैच में जो हम चला रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सीरीज चला रहे थे। हम लोगों ने रीजनिंग में इसके पहले पढ़ा है एनालॉगिक। इस बार हम लोग लेकर के आए कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए। अल्फाबेट कैसे? ए बी सी डी करके नहीं, बल्कि उसकी नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं उसको इक्वल करवा देता हूँ। देखिए, ए एक पे आता है, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, यदि जिस बच्चों को अगर उसका नंबरिंग नहीं याद है, उससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसको एकदम, जैसे एम कितना पे 13 पे, टी कितना पे 20 पे, भी कितना पे तो 22 पे, डी कितना पे तो 4 पे, ठीक है। ऐसे आपको एन कितना पे तो 14 पे, यानी ऐसे करके आपको क्या होना चाहिए, एकदम जैसे ही वर्ड है उसका नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी बात कि क्या है कि एक नंबर जो है आपको मतलब लगातार याद होना चाहिए, सीरीज में याद होना चाहिए, और नंबर आपको अपोजिट में भी याद होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट में देखिए, जैसे ए का उल्टा क्या होता है, अपोजिट वर्ड देख लेते हैं। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी का क्या होता है, वाई। सी का क्या होता है, एक्स। डी का क्या होता है, डब्ल्यू। ई का क्या होता है, भी। अब जे का ले लेते हैं तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू। टी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी। अब देखिए, इसमें क्या करना है, अपोजिट में एक मेथड होता है, एक ट्रिक होता है, जिससे आप लोग अगर कहीं भी आ जाए तो उसका अपोजिट अगर आपको न याद है तो तुरंत आपको उसको लिख सकते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं कि ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। देखिए, ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। जेड कितना पे आता है, 26 नंबर पे। जेड कितना पे आएगा, 26 नंबर पे। तो देखते हैं कि दोनों का योगफल अगर हम लोग देखते हैं तो 26 आएगा, 27 आया ना जी। अब देखिए, बी कितना पे, 2 पे। वाई कितना पे, 25 पे, तो 25 और 2 27। सी कितना पे, 3 पे। एक्स कितना पे, 24 पे, 24 और 3 27। डी कितना पे, 4। डब्ल्यू कितना पे, 23, 23 4 27। देखिए, जे कितना पे, 10। जे का उल्टा क्या, क्यू। क्यू कितना पे, 17, 17 10 27। हम लोग एक चीज क्या पाए कि अपोजिट में दोनों का सम क्या होता है, 27 होता है। देखिए, इसलिए आपको हमेशा याद करना है कि नोट में हमने लिख भी दिया है कि अपोजिट का सम 27 होता है। क्या होता है, 27। यानी अपोजिट जो अल्फाबेट होता है, अपोजिट जो क्या होता है, अल्फाबेट होता है, उसका क्या होता है, उल्टा। मतलब उसको जब विपरीत करेंगे दोनों को लेकर के, तो दोनों का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो क्या होगा, 27 होगा। देखते हैं हम लोग कि अपोजिट में अगर याद नहीं है आपको तो याद करने का तरीका क्या है अपोजिट वर्ड। तो देखिए, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है। तो क्या हुआ, याद करने का है, नहीं बोलते हैं आप लोग, ए टू जेड। तो क्या हो गया, ए टू जेड। देखिए, बी का उल्टा वाई होता है, बी का उल्टा वाई होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बाय। तो बी वाई, बाय बाय। तो बाय बाय से आपको क्या याद रहेगा कि बी का उल्टा वाई होता है। अब देखिए, सी का उल्टा एक्स होता है, सी का उल्टा एक्स। तो कैसे याद रहेगा, 6 कैसे रहेगा, 6। अब देखिए, डी का उल्टा, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो कैसे याद रहेगा, ड्यू। कैसे याद रहेगा, डी ड्यू, ड्यू डी यू ड्यू। देखिए, अब ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। तो कैसे याद रहेगा, इवनिंग, इवनिंग। तो देख लीजिए, ई यानी पहला वर्ड लेना है, पहला के स्टार्टिंग का 2 लेना है, इवनिंग। ई का उल्टा क्या होता है, तभी। कैसे याद रहेगा, इवनिंग। अब देखिए, फोर, फोर, तो फोर से एफ का उल्टा क्या होगा, यू। तो क्या हो गया, फोर, फोर। अब देखिए, जी का उल्टा क्या होता है, टी। जी का उल्टा टी। इसको याद करने का तरीका है जीटी रूल। क्या होता है, जीटी रूल दिल्ली में। देखिए, एच एस, एच एस, एच से क्या, हाई स्कूल।
हाई, एस से क्या स्कूल, हाई स्कूल से क्या रहेगा आपको, एच का उल्टा क्या होता है एस, एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा होता है एस। आई आर, आई आर का मतलब क्या है इंडियन रेलवे, आई आर का मतलब इंडियन रेलवे, मतलब क्या हुआ, ये एक तरीका लिया गया है कि आपको अपोजिट याद रहे। तो आई का उल्टा क्या होता है आर, आई का उल्टा आर, तो आई से इंडियन, आर से रेलवे। अब देखिए यहाँ पे जे का उल्टा क्यू होता है, जे का उल्टा क्यू, तो कैसे याद रहेगा आपको कि जंगल क्यू, जंगल जे, जंगल क्यू से क्या होगा क्यू, यानी जंगल क्यू ने, जे का उल्टा क्या हो गया क्यू हो गया। केपी, केपी देखिए केपी एक मेहंदी ब्रांड भी आता है केपी, ठीक है। तो केपी, केपी का उल्टा क्या, मतलब केपी का याद करने का तरीका है कि के का उल्टा पी होता है, तो कानपुर, 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 के कानपुर यानी के पी। लव, एल का उल्टा क्या होता है ओ, एल का उल्टा क्या होता है ओ, तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा लव, लव यानी एल ओ, देख लीजिए एल ओ लव, पहला स्टार्टिंग का तो लेना है। एम का उल्टा क्या होता है एन, एम का उल्टा एन यानी क्या हो गया मैन। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि जिसे जी का उल्टा क्या होता है, तो तुरंत याद आएगा जीटी उल्टा क्या जाएगा जीटी, तो जी का उल्टा क्या हो गया टी हो गया, जैसे मैन, यानी एम का उल्टा क्या हुआ तो एन हो गया, ठीक है। जैसे कि एच का उल्टा क्या होता है तो एस, हमको क्यों याद है, हमको याद है कि हाई स्कूल, क्या याद है हाई स्कूल, यानी एच का उल्टा क्या हो गया एस हो गया। अब एल का उल्टा क्या होता है, एल से हमको याद किए थे लव, क्या याद किए थे लव, यानी एल का उल्टा क्या हो जाएगा, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल का उल्टा ओ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करके हम लोग याद करते हैं। हम देखते हैं कि देखिए कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग देखेंगे टाइप वाइज, ठीक है। एक टाइप में एक टाइप का क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप में, फिर तीसरे टाइप में, टाइप वाइज क्या करेंगे इसको समझेंगे। और हमने जो भी क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक फिश को FISH को लिखा गया है GKVL, क्या लिखा हुआ है फिश को लिखा हुआ है GKVL, तो बताना है आपको कि ऑरेंज को इसी कोड में कैसे लिखेंगे, ठीक है। यानी क्या कहता है कि फिश का मतलब इतना है तो ऑरेंज का मतलब क्या होगा इसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ये दोनों में कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कौन सा किस मेथड से फिश को GKVL लिखा गया है, वही मेथड से ऑरेंज को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर आपको इसका नंबरिंग नहीं याद है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ 6 नंबर पे आता है, आई कितना पे तो 9 पे, एस कितना पे 19 पे, एच कितना पे तो 8 पे। अब देखिए जी कितना पे आता है तो जी आता है 7 पे, और के कितना पे आता है तो के 11 पे, भी कितना पे 22 पे, एल कितना पे 12 पे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं देखते हैं, देखिए 6 को देखिए 6 को 7 लिखा हुआ है यानी प्लस में क्या किया गया 1, 9 को 11 लिखा गया यानी प्लस में क्या किया गया 2, 19 को 22 लिखा गया है यानी प्लस में क्या किया गया 3, 8 को 12 लिखा गया यानी क्या किया गया 4। तो हम लोगों ने एक क्या पाया कि इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, क्या चीज 1 2 3 4, यानी कैसे कैसे बढ़ा रहा है, तो पहला में 1 बढ़ाया, दूसरा में 2 बढ़ाया, तीसरा में 3 बढ़ाया, चौथा में 4 बढ़ाया, यानी 1 2 3 4 सीरीज से हम लोग क्या करना है बढ़ा देना है। तो हम लोग बढ़ा देते हैं इसमें +1 +2 +3 +4 +5। अब देखिए वो कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है 15 पे, तो 15 में 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 15 में से 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 में क्या आता है तो देखिए 16 पे हम लोग याद किया था कि पी आता है, क्या आता है पी। आर कितना पे आ रहा है, आर आता है 18 पे, क्या आता है 18 पे, तो 18 और 2 20, यानी पी के बाद क्या आएगा टी, पी के बाद आएगा टी। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो पी तो देखिए पी बी में नहीं था तो बी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्यू में, देखिए पहला वर्ड हम लोग क्या आता है पी आता है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो सी में तो है नहीं, तो सी भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं इसमें भी पी है इसमें भी पी है, लेकिन दूसरा नंबर क्या आना चाहिए टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए टी। अब देखते हैं कि टी नहीं है इसमें, एस है, तो ये खत्म हो जाएगा, ए नहीं होगा, देखिए टी आ गया, यानी सिर्फ एक बचा और इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, यही कारण क्या होगा डी आंसर हो जाएगा। अगर आप टोटल बना के देखना चाहते हैं कि हाँ पी टे टी आर एल के देखिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा ही बनाना है, पहला लाना है उसके बाद चेक करना है, दूसरा लाना है चेक करना है, तीसरा लाना है चेक करना है। ऐसा नहीं करना है कि टोटल सॉल्व करने के बाद मिलाएंगे, आपको टाइम तो बचत करना है ना जी। अब देखिए हमने पी मिलाया, जैसे ही पी आया हम लोगों ने 2 साइड हो गया, ऑप्शन सी और डी, बी और सी ऐसा ही साइड हो गया, ठीक है।
अब देखते हैं कि हम लोग क्या किया, 18 पे आता है 18 और 2 20, 20 पे कौन आता है टी। अब हम लोग टी को लेकर चला तो ऑप्शन नंबर ए साइड हो गया, तो बचा कौन सा डी का डी आंसर। ठीक है, ऐसे हुआ। और आप टोटल बनाना चाहते हैं, देखिए तो क्या हुआ 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 16, 16 पे पी आर पे यानी 18, 18 और 2 20। ठीक है, ये कितने पे आता है, तो ये आता है 1 पर 1 और 3 जोड़िए कितना 3 है 4, 4 पे क्या आता है डी। अब देखिए एन कितना पे आता है 14 पे 14 4 18, 18 पे कौन आता है तो आर। और जी कितना पे आता है तो जी आता है आपको 7 पर, 7 5 12, 12 का मतलब एल। देख लीजिए पी टी डी आर एल के। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि टोटल लाने के बाद ऑप्शन से मिलाना है, नहीं, आप क्या करना है ऑप्शन नंबर एक पहले एक लाइन उसको मिला दिए, 2 लाइन उससे मिला दिए, ऐसे क्या होगा आपको क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। लेकिन मैं क्या था, मैं ये कोशिश भी कर रहा हूं कि अगर आपको एकदम बेसिक से भी नहीं पता फिर भी इस टाइप वाइज में आपको ए टू जेड जो भी हम मतलब उठाएंगे टॉपिक उठाएंगे, जो भी हम लोग चैप्टर उठाएंगे उस चैप्टर को एकदम बेसिक से आपको पूरा टोटल नॉलेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में ही सॉल्व होता है, नहीं, ये भी करेंगे कि हाँ आपको ये चैप्टर समझ में भी आए, अब प्लस कम समय में कैसे आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर सके। अब देखिए लिखा गया है कि एप्पल को लिखा है इसने CRRNG, और तो बनाना है, बताना है कि बनाना को ये क्या लिखेगा, क्या लिखेगा बनाना को। और एप्पल को CRRNG लिखा गया है तो बनाना को क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है A B C D में। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है तो बताना है कि बनाना का क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कोड तो याद होना चाहिए ना। तो देखिए एक देखते हैं ए एक पे पी कितना पे 16 पे, पी फिर कितना पे 16 पे, एल कितना पे 12 पे, ई कितना पे तो 5 पे। और देखिए सी कितना पे तो सी आता है 3 पे, आर कितना पे 18 पे, आर कितना पे 18 पे, एन कितना पे तो 14 पे, जी कितना पे तो 7 पे। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें किया क्या गया है। तो देखिए 1 को 3 लिखा हुआ है, देख लीजिए 1 को 3, यानी देखते हैं 1 को 3 कैसे लिखेंगे +2 करेंगे। 16 को 18 लिखा गया यानी प्लस में क्या किया गया है 2, फिर 16 को क्या किया गया 18 प्लस में 2, 12 को 14 लिखा हुआ है प्लस में 2, 5 को 7 लिखा हुआ है प्लस में 2। हम लोगों ने इससे एक डिसाइड क्या पाया कि सब में +2 किया गया है, टोटल नंबर में क्या कर दिया गया है +2। तो हम लोग भी क्या करेंगे बनाना में हम लोग +2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बनाना में +2 करेंगे तो बी कितने नंबर पे आता है तो बी आता है 2 पे, 2 और 2 4, 4 पे कौन आता है तो 4 पे डी आता है, क्या आता है डी। और ऑप्शन नंबर देखा जाए तो देखिए इसमें क्या होगा ए बी सी डी में पहला ही ऑप्शन पहला ही क्या हुआ कि बी भी साइड हो गया, ए बी डी भी साइड हो गया और सी भी साइड हो गया, बचा क्या ए। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 2 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर ए आंसर होगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि कैसे, अब आपको क्या हुआ कि सर हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो आंसर, तो कैसे इसको समझेंगे। तो अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको करना क्या है कि टोटल सॉल्व कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए बी कितना पे आता है तो 2 और 2 4, 4 पे कौन आएगा डी। ठीक है, ए कितना पे आता है तो 1 पर 1 और 2 है 3, तो 3 पे कौन आता है तो 3 पे आ जाएगा सी। देखिए 14 और 2 16, क्योंकि एन 14 पे आता है 14 और 2 16, 16 पे कौन आता है तो पी। अब यहाँ पे ए कितना पे आता है तो 1, 1 और 2 3, 3 पे कौन आएगा तो सी। एन कितना पे तो 14, 14 और 2 16, 16 पे कौन पी। ए कितना पे तो 1, 1 में 2 2 है 3, तो सी देख लीजिए डी सी पी सी डी सी पी सी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। देखिए एक क्वेश्चन एकदम सेकंडों में बनता है, कैसे बनता कि सिर्फ एक अगर हम लोगों ने मिलाया कि बी का डी लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, बन गया, सब हो गया। देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है कि बी ई जी के को लिखा हुआ है ए डी एफ जे, तो बताना है पी एस भी वाई को क्या लिखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन जो है कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम से क्वेश्चन लिया गया है, टोटल का टोटल कोई क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट किया हुआ है, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन हमने उठाया है। तो देखिए तो बी ई जी के को लिखा हुआ है ए डी एफ जे, तो बताना है कि पी एस भी वाई को क्या लिखेंगे, यानी पी एस भी वाई को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे तो आपको क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहा है तो सबसे पहले क्या करना है नंबर को क्या करना है डिकोड कीजिए। इसमें नंबर कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। देखिए बी कितना पे आता है 2 पे, ई कितना पे 5 पे, जी कितना पे 7 पे, के कितना पे 11 पे, ए कितना पे ए पे, डी कितना पे 4 पे, एफ कितना पे 6 पे, जे कितना पे 10 पे। अब देखते हैं 2 को 1 लिखा गया है, 2 को 1 तो कैसे लिखेंगे, 2 में से -1 यानी 1 घटा देंगे तो क्या हो गया 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। 5 को 4 लिखा गया यानी क्या गया -1,
7 को 6 लिखा गया, क्या लिखा हुआ है -1, 11 को 10 लिखा हुआ है, क्या किया गया -1, ठीक है। यानी देख रहे हैं कि सब में -1 किया गया है, सब में -1 किया गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, ये टोटल में -1 कर देंगे। अब देखिए p 16 पे आता है, तो 16 में से 1 गया तो क्या बचेगा 15, 15 पे क्या आया o। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सिर्फ ए में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको टोटल बनाना है तो क्या कीजिएगा, सब में से -1 1 1 हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अब टाइप 2। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि COME यानी कम को लिखा हुआ है EMOC, तो बताना है कि ट्रेन को क्या लिखेंगे। देखिए कुछ ऐसे भी पूछता है जो क्या करता है सीधे क्रम बदल देता है, यानी वर्ड का क्या करता है क्रम बदल देता है। तो टाइप 2 में हमने यही लिया है कि आप क्रम को कोई भी वर्ड का अगर सिर्फ पे उसका स्थान बदल देता है तो कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए अब देखा जाए तो COME कम को लिखा हुआ है EMOC, तो ट्रेन को क्या लिखना है देख लेते हैं क्या किया है। देखिए कम को यदि आप अगर उल्टा कर दीजिए तो देखिए तो क्या आ गया EMOC आ गया, तो देख लीजिए EMOC। इसने क्या किया है कि कम को सीधे अपोजिट कर दिया, यानी क्या किया इसने कम को जो वर्ड है उसको उल्टा तरीका से लिख दिया। तो ट्रेन को भी हम लोग क्या करेंगे तो उल्टा लिख देंगे। तो देखिए कैसे, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे जो लास्ट में है जो पहले आ जाएगा यानी N, उसके बाद क्या है I, उसके बाद A, उसके बाद R, उसके बाद T। और हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ NIART, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है तो NIR, ये नहीं होगा, NI ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में NIART यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कहता है कि बीरबल को लिखा हुआ है RIALAB, तो बताना है कि डीजल का क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि दिमाग लगाते हैं कि आखिर किया क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे इसने क्या किया, इस बार 3 का सीरीज ले लिया, देख लीजिए इसने क्या किया 3 का सीरीज ले लिया। कैसे, तो 3 का BIR फिर BAL, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा सा 3 का सीरीज लेकर के देखते हैं कि क्या ऐसा ही बनाया है कि इसने भी पूरा तरीके से उलट दिया। तो देख लेते हैं RIA फिर क्या किया है LAB, तो देखिए यहाँ पे गलती से B होगा, क्या होगा B दिया हुआ है। अब देखिए तो आपको बताना, देखिए BIR कर दिया, क्या किया है BIR, तो यहाँ पे देखिए क्या किया इसने RIB, ठीक है। अब देखिए BAL, ठीक है ना 3 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा LAB, तो देख लीजिए LAB। और इसने क्या किया 3 का सीरीज लिया और तीनों को सीरीज लेकर के उसको उल्टा करके लिख दिया। हम लोग इसमें क्या करेंगे 3 का सीरीज ले लेते हैं और उसको उल्टा करके लिखेंगे। तो देखते हैं DIE को हमने ले लिया, तो पहले क्या आ जाएगा E आ गया, फिर क्या आ गया I आ गया, फिर क्या आ गया D आ गया। यहाँ देखिए SEL, तो पहले क्या हो जाएगा L, उसके बाद E, उसके बाद S। और ऑप्शन में देखा जाए कि EID LES किसमें है, तो EID C आ गया, L आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर EID, तो EI नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए D आ गया पहले, जबकि E आना चाहिए पहले, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए EID LES है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बिफोर को BEFR, बिफोर के लिखा हुआ FEBERO, तो बताना है कि जंगल को क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी इसने क्या किया है 3 का सीरीज लिया है, देख लेते हैं BEFORE, देखिए BEFORE, और इसने भी क्या किया इस क्वेश्चन में भी इसने 3 का सीरीज लिया, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे 3 का ही सीरीज लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा पहले NUJELG, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर NUJELG, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अब टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि लिखा हुआ है कि RAC को लिखा हुआ है 4793, फैक्ट को लिखा हुआ है 1795, फोर्स को लिखा हुआ है 16493, तो बताना है कि रिक्त का क्या होगा।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि इसमें कोडिंग कर देता है, कई क्वेश्चन में कोड है कि नहीं है, सीधे हूबहू इसको कैसे जानेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले देखिए इसमें भी ए आया है, इसमें भी ए आया है, यहाँ भी ए का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या कोड किया गया है, ए को 7 कोड किया गया है। यहाँ भी ए को देखा जाए तो क्या किया गया है, 7 किया गया है। और भी आपको जानना है कि क्या ये कोड का ही क्वेश्चन है, कोडिंग सिर्फ कर दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे अगर देखते हैं ई है और ई को क्या कोड किया गया है 3, और यहाँ भी देखा जाए तो ई को क्या किया गया है 3। इसका मतलब सीधे बनता है कि इसने क्या किया है, डिजिट को कोड कर दिया गया है। क्या किया गया है, डिजिट को, जो भी यहाँ पे डिजिट दिया गया है, जो भी यहाँ पे अल्फाबेट नंबर्स है, उसको क्या किया गया है, एक पार्टिकुलर उसको नंबर में कोड कर दिया गया है। सेम हम लोग भी क्या करेंगे, वैसा ही कोड करेंगे। देखिए हम लोग को लिखना क्या है, रीट का, तो आर, देखिए आर, अब इसमें देखेंगे कि आर को क्या कोड किया गया है। देखिए तो आर को यहाँ पे स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में क्या है, कोड, यानी आर को क्या लिखा हुआ है, कोड लिख दिया गया। ठीक है, ई, देखिए ई, तो ई को अगर देखा जाए तो ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, यानी ई को क्या लिखा गया है 3, तो ई को हम लोग भी क्या करेंगे 3 लिख दिए। ए, देखिए ए को क्या लिखा गया है, यहाँ पे ए को 7 लिखा गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, ए को 7 लिख देंगे। सी को क्या लिखा हुआ है, देखिए सी यहाँ पर भी है, तो सी को क्या लिखा गया है 9, हम लोग भी सी को क्या करेंगे 9 लिख देंगे। टी, देखिए टी को क्या लिख देंगे, टी यहाँ पे है, टी को क्या लिखा गया है 5, तो हम लोग भी टी को 5 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 4 3 7 9 5 किसके ऑप्शन में है, तो 4 3 7 5 9 है नहीं, 4 3 7 9 5, देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल गया 4 3 7 9 5, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 3 7 9 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो कहता है कि प्रमोशन को लिखा हुआ है 3 6 5 4 5 8 9 5 7, ठीक है, तो मॉनिटर को क्या लिखना है, ठीक है, सीधे दे दे और उसके बाद कोई डिस्कशन ना करे, और कहीं को देखिए पी आता है 16 पे, वहां पे 3 लिखा हुआ है, तो कोई पॉसिबिलिटी है, कोई रूल नहीं, यानी इसमें भी क्या किया है, कोड कर दिया गया। अब कहेगा सर सीधे सिंगल दे दिया, कैसे कब कैसे मान लें हम लोग कि इसको कोड किया गया, तो देख लीजिए अगर इसमें जो भी वर्ड रिपीट आया उसको देखिए वहां पे क्या किया, देखिए वो यहाँ पे आया है, तो ओ को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ को 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी ओ आया हुआ है, फिर यहाँ पे भी ओ को क्या किया 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे ओ आया है, ओ को क्या किया 5 लिख दिया। यानी हम लोगों ने सिर्फ एक डिजिट से देखेंगे कौन सा डिजिट इसमें रिपीट आया है, और रिपीट को क्या क्या लिखा हुआ है, तो ओ बार बार आया है, और ओ को यहाँ पे जब भी लिखा उसने 5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसने पार्टिकुलर कोड में कोड कर दिया। तो हम लोग ये सही करेंगे, देखिए एम को, तो एम को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए एम को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 4, क्या लिखा हुआ है 4। अब देखिए ओ को क्या लिखा हुआ है, तो ओ को 5 लिखा हुआ है। अब देखिए एन को क्या लिखा हुआ है, तो सबसे लास्ट में एन है, तो एन को क्या लिखा हुआ है 7। अब देखिए आई को क्या लिखा हुआ है, तो लास्ट से 1 2 3, तो 1 2 3 यानी क्या लिखा हुआ है 9। अब देखते हैं हम लोग, तो 4 5 7 9, 4 5 7 9, 4 5 7 8, ये होगा नहीं, 4 5 7 नहीं होगा, 4 5 7 आना चाहिए, नहीं है, 4 5 7 9, जबकि वहां पे 9 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये भी नहीं होगा, बचा 8, यानी क्वेश्चन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कि लेजर को एक पार्टिकुलर कोड में कर दिया गया है, नोट को एक पार्टिकुलर कोड में कर दिया गया है, तो ट्रांसलेटर को पार्टिकुलर कोड में क्या होगा, तो कहीं कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो कोड किया गया है उसी कोड में इसको डाल देना होगा। तो देखिएगा हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको टी चाहिए, तो टी को क्या इसने लिखा, यानी एस करके लिख दिया। आर को देखिए, आर को इसने क्या लिखा, तो यहाँ पे हाइफन करके लिख दिया, हम लोग भी हाइफन करके। देखिए ए को क्या लिखा, ए को हमने डॉलर लिख दिया, नहीं हैश लिख दिया, ए को क्या किया हैश लिख दिया, हैश हम लोग भी हैश करके लिख देंगे। ए देखिए ए, एन को इसने क्या किया परसेंटेज किया, तो हम लोग भी एन को क्या करेंगे परसेंटेज कर देंगे। एस को इसने क्या लिखा, देखिए एस को तीसरा नंबर पे क्या किया डॉलर कर दिया, हम भी डॉलर कर देंगे, ठीक है। एस एल को क्या इसने लिखा, तो एल को देखिए यहाँ पे ए लिखा था, ए कर देंगे हम लोग। ए को इसने क्या लिखा, तो ए को देखिए यहाँ पे हैश लिखा था, ए को हैश कर देंगे। ओ को टी को क्या लिखा इसने, तो टी को देखते हैं, टी को यहाँ पे ठीक इसने एस उल्टा कर दिया। फिर ओ को क्या इसने लिखा, तो फिर इसने क्या किया ऐसे करके यहाँ लिख दिया। फिर आर को क्या लिखा इसने, हाइफन कर दिया, यानी ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। यानी क्या हमने इस क्वेश्चन से यही बताया कि आपको एक
नंबर दे देगा और उसका एक कोड देगा पर्टिकुलर, उसी कोड में क्या करना है, ढूंढ ढूंढ करके लिख देना है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है आपका एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कहता है कि यूनिवर्सिटी को लिखा हुआ है 1273948756, तो बताना है कि ट्रस्टी को क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कोड किया है कि नहीं किया है ये तो आपको पकड़ सकते हैं, इसमें जो भी रिपीट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि सच में। देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आई है, इधर से देखिए 7 लिखा हुआ है, यानी हम लोगों ने पकड़ लिया था कि इसने सिर्फ कोड कर दिया। तो ऐसा नहीं कर देंगे। देखिए टी ट्रस्टी टी, तो टी को इसने क्या लिखा है, टी को 7 लिखा है, टी है ना, तो यहाँ से अभी 5 तक 5 लिख दिया। देखते हैं 5 शब्द में आर, देखिए आर को इसने क्या लिखा है, देखिए आर यहाँ पे, आर कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आर कितना, आर को क्या लिखा है इसने 4 लिखा, तो 5 4 5 4 5 4 एक मैंने लिखी तो साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए यू, यू को इसने क्या लिखा, 1 लिखा, क्या लिखा 1, देखिए यू, यू को 1, तो यहाँ पे यू को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 5 4 1 5 4 1 5 4 2, इसलिए ये साइड हो गया। अब देखिए एस को, एस को इसने क्या लिखा, एस को 1 2 3 4 पे है ना, 1 2 3 4 पे 8 लिखा, क्या लिखा 8, तो 5 4 1 8, 5 4 1 8, 5 4 1 9 कर दिया। सी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एक ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 5 4 1 8 5 4 1 8। हम लोग करना क्या है, जब भी आप लोग कोड को इसको मिलाइए तो एक एक को चेक कीजिए, एक एक को जब चेक कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है कि हैंड HAND को, हैंड को लिखा गया है SZMW, तो बताना है कि मिल्क को क्या लिखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर आपके पास 4 है। ठीक है, अब सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि इस कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो सबसे पहले इसका कोड करेंगे। ठीक है, इसीलिए अल्फाबेट का सीरीज नंबर, उसका नंबर याद होना जरूरी है कि कौन सा किस नंबर पे आता है। तो देखते हैं, देखिए एज कितने नंबर पे आता है, तो एज आता है 8 पर, ए कितना पे 1 पे, एन कितना पे 14 पे, डी कितना पे तो 4 पे। ठीक है, अब देखिए एस कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है, जेड कितना पे 26 पे, एम कितना पे 13 पे, डब्ल्यू कितना पे तो आता है 23 पे। ठीक है, अब देखिएगा जब हम लोग क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो ए जैसा मतलब बना हुआ है, ये इसमें जो रूल लगा हुआ है वही रूल हम लोगों को मिल्क में लगाना है। क्या, तो देखिएगा हम लोगों ने एक बात देखा कि 8 और 19 को जोड़ते हैं अगर हैं तो 19 27। ठीक है, 1 और 26 को जोड़ते हैं तो क्या हो गया 27, 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27, 4 और 23 को जोड़ते हैं तो 27। तो देखिए एक पाठ पढ़ाने से पहले मैंने बताया था कि जब दो वर्ड अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, तो उसका सम कितना होता है 27 होता है। तो हम लोगों ने क्या पाया, ए इसका अपोजिट कर दिया, यानी एस का अपोजिट एस कर दिया, ए का अपोजिट जेड कर दिया, एन का अपोजिट एम कर दिया, डी का अपोजिट 23 कर दिया। तो हम लोग बेसाइन करें, देखिए ए में एम कितना नंबर पे आता है तो 23 पे, एल आई कितना पे आता है तो 9 पे, एल कितना पे आता है तो 12 पे, के कितना पे आता है तो 11 पे। देखिए 13 में क्या जोड़िएगा कि आपका ए 17 हो जाए, ए 27 हो जाए, तो 13 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा तो 14 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 14। देखिए 14 पे क्या आता है तो 14 पे एन आ गया, क्या आ गया एन। अब ऑप्शन नंबर मिलाते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एक एक करते जाएंगे और उसको मिलाते जाएंगे। देखिए हम लोग का पहला वर्ड क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, और देखते हैं ऑप्शन में तो इसमें ओ दिया ऐसा ही कट गया, इसमें पी दिया ऐसा ही कट गया, इसमें डी दिया ऐसा ही कट गया, क्योंकि आर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, डी में आर दे दिया, बी में पी दे दिया, लेकिन देखते हैं सी में इकलौता एन है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब देखिएगा 9 में कितना जुड़िएगा कि 27 आएगा तो 18, 18 पे क्या आता है आर आता है ना। 12 में कितना जुड़िएगा कि 27 होगा तो 15, 15 पे क्या आता है तो वो आता है। 11 में कितना जुड़िएगा कि 27 आएगा तो 16, 16 पे क्या आता है पी आता है। लेकिन आपको एग्जाम में करना क्या है कि सिर्फ एक मिलाना है, फिर 2 मिलाना है, फिर 3 मिलाना है। ठीक है, अब उसको क्या करें, इसको नंबर को चेक करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि बनाना को लिखा हुआ है YZMZMZ। ठीक है, तो आपको बताता है कि कोकोनट को क्या लिखना है। देखिए सबसे पहली बात कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए टाइप तो यही है, टाइप यही है तो बनेगा भी ऐसा ही। ठीक है, एक टाइप में 2-3 क्वेश्चन लिया गया है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए। जो भी क्वेश्चन लिया गया है टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर से लिया गया है, वो भी बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं, देखिए तो बी देखिए कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, वाई कितना पे आता है तो 25 नंबर पे, 25 2 27, ए कितना पे आता है 1 नंबर पे,
जेड कितना पे आता है तो 26 नंबर पे 26 आए 27, एन कितना पे आता है तो 14 नंबर पे, एम कितना आता है तो 13 नंबर पे, 13 14 27। हम लोग के मिल चुका है कि बी का अपोजिट वाई लिख दिया गया, ए का अपोजिट जेड लिख दिया गया, एन का अपोजिट एम लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो विपरीत, अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड के विपरीत आता है तो उसका सम क्या होता है 27 होता है। ठीक है, और देखिए हम लोग को लिखना है किसका, कोकोनट का। एक बात बताएं, ऑप्शन में देखिए एक्सेल एक्सेल एक्सेल, देखिए यहाँ पे एक्सेल दो मिल रहा है ना, एक्सेल एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल एक्सेल चार भी मिल रहा है। लेकिन अगर अपोजिट, अगर हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं तो हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा, क्विक आ जाएगा, टोटल नहीं मिलाना होगा। देखिए टी कितना पे आता है 27, 20 पर, 20 में क्या जुड़िएगा कि 27 हो जाएगा, तो 20 में कितना जुड़ेगा 27 हो जाएगा, 7 जुड़िएगा, 7 पे क्या आता है तो 7 पे आता है आपको एफ कर रहे हैं, जी आता है, क्या आता है जी आता है, जी कितना आता है 7 पर। और देखिए यू कितना पे आता है तो यू आता है 21 पे, 21 में क्या जुड़ेगा 27 होगा तो 6, और 6 पे क्या आता है एफ आता है, क्या आता है एफ। अब देखिएगा जी वाला सबसे लास्ट में, हमको लास्ट से चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम लोग ऑप्शन जो देखते हैं, देखिए एग्जामिनेशन जो होता है ना, जो एग्जामिनर होता है बड़ा चालाक होता है, वो चाहता है कि आपका जो है ना टाइम टेकिंग ज्यादा लगे, यही कारण है कि वो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन आपको देता है। तो हम लोग भी चालाकी करनी है, क्या करनी है कि अपोजिट से इसको चेक करेंगे। अपोजिट कैसे चेक करेंगे तो देखते हैं कि अपोजिट में चेक करेंगे तो मेहनत कम लगेगा, टाइमिंग कम लगेगा, और टाइम की बचत करनी है हम लोग की। तो देखिए जी का अगर देखा जाए लास्ट में तो जी एक में है और किसी में है जी नहीं है, तो ऐसा ही सब कट गया नहीं, 80 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखिए टाइप 5। टाइप 5 में क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर जी है 1, उसी प्रकार ओ है 2, एस है 3, आर है 4, एन है 5, टी है 6, तो स्ट्रॉन्ग का संख्यात्मक रूप क्या होगा। देखिए यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा कि जी का कोड कर दिया है 1, ओ को लिख दिया है 2, एस को लिख दिया है 3, आर को लिख दिया है 4, एन को लिख दिया है 5, टी को लिख दिया है 6, तो स्ट्रॉन्ग को क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, नहीं देखिए स्ट्रॉन्ग का करना है तो एस को क्या लिखा हुआ है तो एस को 3 लिखा हुआ है, तो एस के जगह पे क्या होना चाहिए सर 3 होना चाहिए। टी, तो टी को क्या लिखा हुआ है, टी को कहता है कि टी 6 है, टी 6 है, तो टी की जगह पर 6। अब आर को देखिए, आर को क्या लिखा हुआ है 4, तो आर को क्या लिखेंगे 4। यहाँ पे ओ को क्या लिखा हुआ है तो कहता है ओ को हम 2 लिखेंगे, क्या लिखे हुए 2, अपना से मिलाते हैं और बहुत देखिए यहाँ पे 3 6 4 2, 3 6 4 2, 3 6 4 5, ये तो कट गया, 3 6 ये भी कट गया, अभी 2 को बच गया नहीं। अब देखिएगा एन को क्या लिखा हुआ है, अगर एन को देखा जाए तो 5 लिखा हुआ है, एन को क्या लिखा हुआ है 5, तो देखते हैं हम लोग 3 6 4 2 5, 3 6 4 2 5 होना चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया तो होगा नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कोडिंग वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस किए रहिएगा तब नहीं एग्जाम नहीं फंसिएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब कहता है कि संख्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपको जब इसका प्रीवियस ईयर बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब बनाइएगा तो आपको देखिएगा बार बार ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। देखिए संख्या यहाँ पे दे दिया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा दे दिया, या ऐसा लिख देगा कि G1 0 2 ऐसे करके लिख देगा, या ऐसे लिखेगा कि T है 6, चाहे T का मान 6 है, M का मान 4 है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, और ऐसे भी दे सकता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, P यानी 0 का वैल्यू P, 1 का वैल्यू S, 2 का वैल्यू B, 3 का वैल्यू W, 4 का वैल्यू K, 5 का वैल्यू C, 6 का वैल्यू H, 7 का वैल्यू A, 8 का वैल्यू 6, 9 का वैल्यू Q। देखिए कुछ लोग क्या होता है ना 2 सेकंड में बनाते हैं ना, अपने लिए बनाते हैं, आपको समझाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा है वो लोग, यानी कहने का मतलब दिखाना है कि हम कितने सेकंड में बना सकते हैं। अरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन फिर मिले तो बच्चे बना दे, अब कोई स्पेशल क्वेश्चन ला दिए और उस पर लगा दिए, समझा नहीं रहे, बस ये इतना आंसर, क्या ऐसा पढ़िए कि आपको एग्जाम में जाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आपको लिखना है AQTPCH, जब आपको पता चल गया कि ए को क्या कोड किया गया, देखिए ए को क्या कोड किया गया 7, ए को क्या किया गया 7, तो लिखना है 7 में 7 सब में है नहीं। अब देखिए क्यू, तो क्यू को क्या किया गया, क्यू देखेंगे क्यू को 9 किया गया, तो 7 9। अब देखिए टी को क्या कोड किया गया, तो टी देखेंगे टी कहां पे, तो टी यहां पे, तो टी को क्या किया गया 8 किया गया,
ठीक है। अब पी देखिए, पी को क्या किया गया, तो पी यहाँ पे 0 किया गया, पी को 0 देखिए, तो 7980 79 होगा, 7 के बाद 9 आना चाहिए, 7980, ठीक है। 78 ये होगा नहीं, 7985 आ गया, ये होगा नहीं, तो कौन बचेगा, सी है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी इस क्वेश्चन का, अब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखिए टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि दिल्ली को 25 लिखा हुआ है, मुंबई को 36 लिखा हुआ है, कोलकाता को 49 लिखा हुआ है, तो चेन्नई को क्या लिखेगा। तो देखिए कोई भी चीज किसी न किसी सीरीज पे रहता है, ठीक है ना, किसी न किसी सीरीज पे रहता है। देखते हैं हम लोग कि दिल्ली को क्या लिखा हुआ है, दिल्ली को क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। देखिए कैसे, तो 1 2 3 4 5 कितना है दोस्त, 5, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर 36 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर 49 कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर 49, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या किया है कि नंबर को गिन देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ड्राइवर को 12 लिखे हुए हैं, PEDESTRIAN को क्या लिखा हुआ है 20, ACCIDENT को क्या लिखा हुआ है 16 सेकंड, ठीक है। अब देखिए तो क्या किया है ये देखना, तो देखिए ना ड्राइवर 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल को गिनिएगा तो 6 आ गया, 6 दूना 12, यानी क्या किया जितना नंबर आ रहा है उसका दुगुना करके लिख दे रहा है। देखिए इसको भी देख लेते क्या वैसा ही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूना 20, यानी इसमें भी क्या किया दोस्त गुना 2 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, यानी गुना 2 कर दे रहा है। अब इसमें देखिए 1 2 3 गुना 2 3 दूना 6, यानी बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप 7 देखिए, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि यू आर बैड को लिखा हुआ है यो लो पो, फिर स्कूल्स आर बैड को लिखा हुआ है नो पो यो, फिर यू आर ह्यूमन को लिखा हुआ है लो पो रो। तो बताना है कि ह्यूमन आर बैड को क्या लिखा जाएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देगा कि यू आर बैड का अर्थ है यो लो पो, स्कूल्स आर बैड का अर्थ है नो पो यो, यू आर ह्यूमंस का अर्थ है लो पो रो। तो बताइए ह्यूमन आर बैड का कोड क्या होगा, अर्थ क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्या होगा, तो एक दे दे यू आर बैड, कैसे समझिएगा कि यू का कोड क्या है, आर का कोड क्या है, बैड का कोड क्या है, यही तो देखना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले दोनों में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, दोनों में चेक करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में जब चेक करेंगे तो देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए यू आर बैड नहीं, स्कूल आर बैड, इसमें भी देखिए आर है, इसमें भी बैड है, इसमें भी आर है, इसमें भी बैड है। अगर इसमें देखा जाए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखते हैं यो है और फिर पो है, लेकिन कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया कि आर का यो होगा कि पो होगा। अब क्या करते हैं ये दोनों में देखते हैं, नहीं तो स्कूल्स आर यो में स्कूल्स आर बैड, अब इसमें देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन जो है आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। अब इधर देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो पो है तो पो है, देखिए पो इसमें भी है और पो इसमें भी है। मतलब क्या हुआ कि आर का कोड क्या हो गया पो, यानी आर का कोड आपको क्या हो गया पो। अब देखिए अब जब ये दोनों में कॉमन दोनों में आप फंस गए थे तो पो तो निकल गया आर के लिए, तो यो किसके लिए बच गया, यो बच गया बैड के लिए। किसके लिए, बैड के लिए क्या बच गया, तो यो बच गया। अब देखिए अब क्या करना आपको कि ह्यूमन आर बैड, तो आर का तो पो हो गया, नहीं आर का पो बैड का यो, लेकिन ह्यूमन का निकालना है। तो देखिए आर यहां से निकल गया। अब देखिए ये दोनों में देखिए पहला और तीसरा में देखिए यू है, यहां पे भी कॉमन, यू यहां पे भी कॉमन, आर कॉमन तो आर कॉमन, तो आर का तो पो खत्म हो गया ना जी। तो अब देखिए यू और यू में अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यो लो पो और लो पो रो, तो पो तो खत्म हो गया किसके लिए, आर के लिए। अब देखते हैं कॉमन, तो इसमें क्या है लो है, इसमें भी लो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस के लिए क्या आ गया लो, ह्यूमंस के लिए क्या आ गया, ह्यूमन के लिए आ गया आपका लो। अब देखिए अब देखते हैं क्या होना चाहिए हम लोग को, तो होना चाहिए लो पो यो, लो पो यो किसमें है, नहीं अब देखा जाता है इसमें ऑप्शन नंबर किसमें आना चाहिए, लो पो रो, ह्यूमन नहीं, यू का निकल गया, अब ह्यूमन का ना लिखना है जी, ह्यूमन का तो आर होगा ना, सॉरी
ह्यूमन का क्या होगा आर होगा। क्यों, यू कहाँ ना निकाले थे उसको, तो यहाँ पे अब देखिए क्या क्या देखना हम लोग को, पो यो रो, किसमें पो यो रो, पो यो इसमें नहीं है यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देखिए पो यो रो यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कहता है कि 256 को लिखा हुआ है यू आर गुड, 637 को लिखा हुआ है वी आर बैड, 358 को लिखा हुआ है गुड एंड बैड। तो बताना है कि एंड का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों में हम लोग पहले मैच करेंगे। देखिए ये दोनों में मैचिंग किए हम लोग, ये दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, जबकि दोनों में क्या है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 यानी आर का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, 6 निकाल दिया। अब देखिए अब ये दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नहीं, अगर ये दोनों में देखा जाए तो यहाँ भी बैड है, यहाँ पे क्या है बैड है, यहाँ भी बैड है, और ये दोनों में देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे 637 358 देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 और यहाँ भी क्या हो गया 3, या मतलब क्या हुआ कि बैड का क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, अब देखते हैं हम लोग है। तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, एंड का निकालना है। क्या निकालना है, एंड का। तो आपको यहाँ पे अगर एंड यहाँ पे है फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि एंड का 8 होगा कि 5 होगा, तो क्यों नहीं हम लोग गुड को साइड कर दें। नहीं, तो गुड को साइड करने के लिए देखेंगे गुड किसमें है, अरे गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ भी है ना कि दोनों जगह गुड, तो यहाँ भी गुड है और यहाँ भी गुड है, जबकि दोनों में कॉमन देखा जाए इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, मतलब गुड का क्या हो गया 5। अब देखिए खत्म हो गया, यहाँ पे एंड आपका बच गया और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 8, यानी एंड का कोड क्या हो गया 8, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। देखिए कोई भी व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है। अब ऐसा नहीं कि हम रोड पर सड़क पर खड़ा होते हैं, ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा। तो कहाँ पे खड़ा होगा, आप भी जहाँ पे हैं मान के चलिए कहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब आपका पैर कहाँ पे है, तो फर्श पे है। नहीं, कहाँ पे है, तो फर्श पे है। तो देखिए फर्श पे कोई भी व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, तो फर्श पे होगा। अब देखिए ये नहीं कि फर्श पे खड़ा हो तो फर्श आंसर मार दिए, वही तो आदमी मिस्टेक करता है। कितने बच्चे जिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं वो तुरंत क्या मारते हैं फर्श। लेकिन आप तो खड़ा हो रहे हैं फर्श पर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्श को क्या कहा गया है वो देखना है। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, फर्श पे होगा। अब फर्श को कहा गया, देखिए फर्श को छत कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्त, छत कहा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा छत। देखते हैं हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कि यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। देखिए आकाश का रंग कैसा होता है नीला। ऑप्शन नंबर नीला कहाँ है, मार दिया जाए, गलत हो जाएगा। देखिए आकाश का रंग कैसा होता है नीला। नीला को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वही तो देखना है। देखिए नीला का अर्थ होता है नारंगी, देख लीजिए नीला का अर्थ यानी नीले को क्या कहा गया है नारंगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी यानी नारंगी। देखिए हमने क्या किया, कोडिंग डिकोडिंग को टाइप वाइज आपको हर टाइप में टाइप बाई टाइप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने बनवा दिया। अब आपको करना क्या है, कोई भी प्रीवियस ईयर उठाना है पेपर को और उसको सॉल्व करना है। आपका कोडिंग डिकोडिंग का कहीं से भी कोई प्रैक्टिस, कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा ये बेहतर होगा आपका। एक तो देखिए मान के चलिए ये तो क्या हुआ कि चैप्टर को समझाया गया है कि हाँ इस चैप्टर में इतना ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस कौन करेगा, तब प्रीवियस ईयर का पेपर खरीदिए और उसको लगाइए। जहां प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में अब डालिए, मैं उसका सलूशन जरूर डालूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और शेयर 100% कीजिए। थैंक यू।